क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों छात्र भारत में आत्महत्या कर लेते हैं? और इन मौतों के पीछे जो वजह है, वह सिर्फ एक चीज है, परीक्षाओं का दबाव। हम सोचते हैं कि छात्र बस पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन असल में वे एक ऐसे समाज में दबे हुए हैं जहां अंक ही उनके जीवन की पहचान बन जाते हैं। लेकिन क्या हम कभी इस सिस्टम के पीछे छुपे दर्द और संघर्ष को समझते हैं? आज हम आपको बताएंगे उन असल घटनाओं के बारे में जिनमें छात्रों ने परीक्षा के दबाव से हारकर अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया। हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ एक सवाल पूछती है, आपके अंक कितने हैं? इसका मतलब है कि अगर आप अच्छे अंक लाते हैं तो आप सफल हैं, और अगर आप नहीं ला पाए तो आप किसी काम के नहीं हैं। इस सिस्टम में छात्रों की मानसिकता और भावनाओं की कोई अहमियत नहीं है। जो बच्चे परीक्षा में असफल हो जाते हैं, वे या तो खुद को कमजोर समझने लगते हैं या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन खत्म हो चुका है। यह कारण है कि हर साल छात्र आत्महत्या के शिकार होते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को सिर्फ अंक और रैंक की परिभाषा सिखाती है, लेकिन क्या हमें यह याद है कि एक बच्चे की मानसिक स्थिति उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है? कोटा, शिक्षा का मक्का, जहां हर साल लाखों बच्चे आईआईटी की तैयारी करने आते हैं। लेकिन क्या कोटा केवल कोचिंग सेंटर का शहर बनकर रह गया है, या फिर यहां के बच्चों की जिंदगी इस शहर के अंधेरे साए में खो गई है? यह कहानी है 17 साल के अंकुश सिंह की, जो 2017 में कोटा में कोचिंग की तैयारी कर रहा था। अंकुश का सपना था आईआईटी में दाखिला लेना, लेकिन बार बार असफलता और उम्मीदों का दबाव उसे तोड़ दिया। कई महीनों से वह तनाव में था और अंत में उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। अंकुश के केस ने एक सवाल खड़ा किया, क्या शिक्षा का यह रूप बच्चों के जीवन को सिर्फ एक नफरत की जंग बना देता है? क्या केवल अंक और रैंक ही महत्वपूर्ण है, या फिर बच्चों के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का भी कुछ महत्व है? यह कहानी है एम, निवेता की 19 साल की छात्रा, जो तमिलनाडु में नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इस परीक्षा का दबाव उसके ऊपर इतना था कि उसे लगता था कि यदि उसने सफलता नहीं पाई तो उसका सपना डॉक्टर बनने का खत्म हो जाएगा। निवेता पर परिवार और समाज की उम्मीदों का दबाव इतना था कि उसने अपनी जान ले ली। निवेता की मौत हमें यह समझाती है कि इस शिक्षा प्रणाली के चलते केवल सफलता के ख्वाब ही नहीं टूटते, बल्कि जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। जब बच्चों को सिर्फ अंक और परीक्षा परिणाम की मानसिकता में धकेल दिया जाता है, तो वे खुद को खोने लगते हैं। यह कहानी है विजय कुमार की, जो तेलंगाना में क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के दबाव को सहन नहीं कर सका। विजय के ऊपर यह डर था कि अगर उसने अच्छे अंक नहीं लाए तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। परिवार की उम्मीदें और उसका खुद का सपना उसे इस हद तक परेशान कर रहा था कि उसने आत्महत्या कर ली। विजय की मौत हमें यह बताती है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ने बच्चों को परीक्षा सफलता के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया। क्या हमें अब यह नहीं समझना चाहिए कि सफलता का मतलब केवल अच्छे अंक लाना नहीं है? भारत में आईआईटी, नीट और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे एग्जाम्स का जो दबाव है, वह हमारे बच्चों के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। लाखों छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन हर साल लाखों छात्र असफल भी होते हैं। और जिन छात्रों के लिए यह परीक्षा आखिरी मोड़ बन जाती है, उनका मानसिक स्वास्थ्य कई बार इस सब के साथ टूट जाता है। क्या हम इस सच को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या यह सही है कि हम बच्चों को हमेशा अंक और रैंक के रूप में ही परखें? हम उन्हें केवल सफलता की परिभाषा देते हैं, लेकिन उनके मानसिक स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते। क्या हम इस जंग से बाहर निकलकर अपने बच्चों को सही दिशा में बढ़ने का मौका नहीं दे सकते? आज हम जिन असल घटनाओं की बात कर रहे हैं, वे केवल एक शुरुआत है। अगर हम यही समझने की कोशिश करें कि हमारे बच्चों के लिए अंक ही नहीं, बल्कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो हम एक बदलाव ला सकते हैं। हमें बच्चों को सिर्फ परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने का दबाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि उन्हें लाइफ स्किल्स, इमोशनल वेलबीइंग और मेंटल हेल्थ की भी शिक्षा देनी चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि यह बदलाव आए, तो हमें एक साथ मिलकर इस शिक्षा व्यवस्था को चुनौती देनी होगी। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और आपके आसपास के लोग इस मुद्दे पर जागरूक हो सकें। साथ ही, अगर आपके पास इस विषय पर कोई विचार या सवाल है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आइए मिलकर इस शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दें। धन्यवाद।